गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल आई डिग्री ऑफ फैक्टर्स, उसमें हमने फैक्टराइज के सम डिफरेंट स्टाइल से हमने लेक्चर 9 तक हमने कंप्लीट किया। नाउ लेक्चर 10 व्हाट वी हैव टू डू, तो उसमें कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। बट फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए, बट today we have to find out in different way using circle और Venn diagram। इसको सर्कल या Venn diagram बोलते हैं। कैसे? तो how to find common factor of number 6 and 9। तो यहाँ पे वन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो how we can find out common factor of number 6 and 9। तो 6 and 9 का यहाँ पे आपको क्या करना है? कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे? सो फर्स्ट आप जो कॉमन फैक्टर्स निकालते तो कैसे निकालते थे इसमें? सो कैसे यहाँ पे करेंगे? सो सर्कल डायग्राम बोला है तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ सर्कल। कॉमन फैक्टर्स बोला है मींस आपको ये डायग्राम शायद पता होगा। सो दिस इज अ 1, दिस इज फॉर 6, दिस इज फॉर 9, ओके, एंड दिस इज फॉर कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो क्या आपको फाइंड आउट करना है कि 6 के मल्टीपल कौन से है? तो फर्स्ट क्या है? 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 3 से कर सकते हैं। जैसे हमने 6 के कॉमन फैक्टर्स निकालते थे हम, वैसे सेम आपको करना है। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ उसमें क्या होगा? दोनों को 1 से हम कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं यहाँ पे। सो 2 से 6 को कर सकते हैं, बट यहाँ पे 9 को नहीं कर सकते। सो यू हैव टू राइट 2 हियर। आपको इसमें 2 लिखना है। और 3 से कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई, जैसे 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सो यू कैन राइट 3 हियर, क्योंकि दोनों में आप 3 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 मिल गया, 6 1 जा 6, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, नो, क्योंकि 9 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो वी कैन राइट 6 हियर। ये सर्कल में 6 के सर्कल में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है आपको कि 1 से 9 को मल्टीपल कर सकते हैं, तो 1 कॉमन में आएगा क्योंकि दोनों को कर सकते हैं। 3 से 6 को भी मल्टीपल कर सकते हैं और 9 को भी कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 3 इन कॉमन फैक्टर्स में हमने लिखा। और 9 से 6 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सो वी कैन राइट 9 इन हिज ओन सर्कल, ओके। सो कैसे आप लिख सकते हैं मल्टीपल फैक्टर्स? आप अगर उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो क्या है उसका आंसर होगा? तो 1 into 6, ओके, 2 into 3 means 6, next 3 into 2 6 and 6 into 1 6। वैसे ही 9 का अगर मल्टीपल लिखेंगे तो 1 into 9, सेकंड 3 into 3 means 3 into 3 आप कर सकते हैं, 3 3 जा 9, ओके। नेक्स्ट होगा और कोई नंबर से नहीं कर सकते तो क्या आएगा? 9 1 जा 9 नंबर itself। सो दिस इज द कॉमन फैक्टर्स बाय यूजिंग सर्कल और वेन डायग्राम। तो ये हो गए आपका फैक्टर्स जो हमने फाइंड आउट किया है। वो कैसे? सर्कल और वेन डायग्राम। जैसे आपको ये फिगर दिख रही है, उसको सर्कल या वेन डायग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पे 1 and 3 क्या हुआ? तो कॉमन फैक्टर ऑफ, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ नंबर 6 and 9 आर क्या हुए यहाँ पे? 1 and 3, ओके। सो 6 and 9 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 and 3। नेक्स्ट क्या है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 and 42 का आपको क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कैसे करेंगे? जैसे पुरानी मल्टीप्लिकेशन मेथड से 28 का मल्टीपल निकालेंगे, देन 42 का हम मल्टीपल्स यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। सो कैसे हम फर्स्ट करेंगे? तो
फर्स्ट 28 के मल्टीपल कैसे होते हैं, 28 इजिकल टू, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कैसे। तो फर्स्ट वन 1 इंटू क्या करेंगे, या 2 नंबर इज 10, 28 1 जा 2 से, तो 14 2 जा 3 से कर सकते हैं, तो नो 4 से यस, या 7 4 जा आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको लिखना है 42 इंटू 2 एंड 4 से करते हैं तो 7 इंटू 4। तो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 28। नाउ यू कैन फाइंड आउट 42 का आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सो फर्स्ट 42 को अगर फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, नंबर इटसेल्फ पहले 1 से आपको करना पड़ेगा, फिर 2 से, 3 से, फिर किससे होता है वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है। तो फर्स्ट वन नंबर इटसेल्फ 42 इंटू 1, सेकंड 2 से अगर करते हैं तो 21 इंटू 2, ओके 21 इंटू 2। अगर नहीं आपको ऐसा कंफ्यूज हो तो आप क्या कर सकते हैं, रफ वर्क करके 21 इंटू 2 आप यहाँ पे मेथड कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 से अगर हम उसको मल्टीपल करें तो क्या आंसर आएगा, तो 3 7 जा 42, ओके यहाँ पे 3 7 जा 21 हम यहाँ पे करेंगे तो क्या है, सॉरी, तो 14 3 जा आप कर सकते हैं, ओके 14 3 जा 42, 14 3 जा आप नीचे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जैसे। और टेबल्स आते हैं तो, टेबल्स नहीं आते हैं तो आपके पास जो मीन्स पुराना कोई भी चीज टेबल्स लिखी हुई तो वो यूज कर सकते हैं, जैसे केस के लिए जो रेसिसाब होता है वो आप टेबल्स के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। ये हो गया 3 से, 4 से कर सकते हैं 42 को, नो 5 से, नो 6 से, तो यस। तो क्या होगा 6 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमको, 6 से करेंगे तो 7 6 42। तो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 42 एंड मल्टीपल ऑफ 28। नाउ वी कैन फाइंड आउट, क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कॉमन मल्टीपल दोनों में से क्या है। फर्स्ट क्या करते हैं, हम दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लस इसमें लिख लेते हैं। उसके बाद जो कॉमन होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे 1 है, 2 है तो यस, यहाँ पे 1 इस साइड है 42 में यस, 2 है, 3 इस साइड नहीं है, 4 इस साइड नहीं है और 42 में 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है तो इस साइड 6 नहीं है, कॉमन नहीं होगा। 7 बोथ साइड है तो 10 सर्कल बोथ साइड 7 के बाद कौन सी डिजिट यहाँ पे दी है, तो 14, तो यहाँ पे बोथ साइड क्या है 14 दी है, देन 28 है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 42 है। सो जो सर्कल हमने नंबर किया वो क्या हो गया, उसके यहाँ पे क्या उसमें फाइंड आउट किया, तो उसमें हमने फाइंड आउट किया कॉमन मल्टीपल्स किए 4 हो गए। कैसे हम इसको मीन सर्कल और वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। सो वी कैन ड्रॉ सर्कल कॉमन मल्टीपल लिखने के लिए, ये आपका होगा 28 तक और ये होगा 42 का जो सर्कल है वो। फर्स्ट क्या करना है, जो आपने कॉमन यहाँ पे मल्टीपल राउंड किए हैं वो आपको क्या करना है, कॉमन जो मल्टीपल का जो स्पेस है उसमें लिखना है, जैसे 1 देन 2 नंबर 2, उसके बाद हो गया 2 के बाद नंबर 7 एंड नंबर 14, ओके। उसके बाद 28 में अभी कौन से नंबर यहाँ पे लेफ्ट है, तो आपको यहाँ पे लिखना है वो नंबर जो यहाँ पे लेफ्ट है वो, तो यहाँ पे 4 एंड 28, ओके। सेम दिस साइड 42 में जो नंबर लेफ्ट है अभी वो कॉमन नंबर हमने फाइंड आउट नहीं किया, जो लेफ्ट रहेंगे वो, तो नंबर 3 नंबर 6 21 एंड नंबर 42 इज 7। So this is the multiple of 28 and 42 and this is the common multiple of number 28 and 42 के यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाले। So क्या लिखना है, जैसे पहले लिखा है the common factors of, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है common factors of number, कितने नंबर है, नंबर्स
28 and 42 आर कौन से नंबर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए? तो 1, 2, 7 and 14. So this is your full sentence answer. ये पूरा आपको क्या करना है, मेथड जब आप करते हो, कोई भी आपको सपोज कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए कोई भी नंबर दे तो यू हैव टू डू दिस मेथड, सर्कल मेथड है। ये बहुत मेथड मैंने इसीलिए फर्स्ट वाली आपको बताई मल्टीप्लिकेशन कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालने, फर्स्ट आपको आइडिया आ जाए। बट जब आपको ऐसा बोले कि वेन डायग्राम या सर्कल डायग्राम की वजह से आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो यू हैव टू डू दिस मेथड एंड यू हैव टू राइट दिस वन फॉर इस आंसर लास्ट में आपको लिखना है। टू नंबर्स के हमने फैक्टर्स निकाले। नाउ वी कैन फाइंड 3 नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। सो क्या है हमारा क्वेश्चन? फैक्टर्स ऑफ 24, 40 एंड 60। सो वी कैन फाइंड आउट by using circle or diagram. So here I can draw 3 circles and I can write also factors of जो 60, factor of 50, factor of 40 and factor of 24। क्योंकि ये जो कॉमन इसमें बोल रही हूँ क्योंकि 24, 40 एंड 60 3 कॉमन नंबर लेके मैंने पूरे वीडियो में जो भी एग्जाम्पल कर रहा है उसमें ये नंबर लेके आपको मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालना सिखाया है। सो डायरेक्टली आई कैन राइट इन दिस सर्कल जो फैक्टर्स अगर आप हमने क्या किया इससे पहले जो 2 नंबर का निकाला उसमें मैंने जो मीन्स वो मेथड की 28 एंड 42 के फर्स्ट फैक्टर्स निकाले मल्टीप्लिकेशन करके दोनों साइड में, फिर सर्कल किया कॉमन फैक्टर को फिर बाद में लिखा। वो मेथड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं चलता है तो फैक्टर ऑफ 60 यहाँ पे जो मैंने लिखा है तो फैक्टर ऑफ 60 में ये जो सर्कल है आप देख सकते हैं। तो ये 2 सर्कल में आपको फिर से बता रही हूँ 1 and 2। ये 2 सर्कल किसके हैं यहाँ पे? तो 60 and 40 एंड इसके जो कॉमन फैक्टर्स है वो किसमें निकलेंगे? ये कॉमन फैक्टर्स ये 2 सर्कल का हो मीन 60 and 40। बट 3 नंबर्स में क्या है तो ये जो हमारा यहाँ पे सर्कल आपको दिख रहा है दिस इज द सर्कल ऑफ 3 मीन्स यहाँ पे फैक्टर ऑफ 4, यहाँ पे 3 यहाँ पे हमने यूज किए हैं आप देख सकते हैं। सो ये 2 के कॉमन ये सर्कल और ये तीनों सर्कल मिला के जो कॉमन फैक्टर्स लिखा हुआ है वो किस में है? ये पार्ट 2। ओके, सो दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ 3 नंबर ऑफ फैक्टर्स। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट यहाँ पे जैसे 15 में 60 करेंगे 15 4 जा 60 होगा, 32 जा 60, 60 बन जा 60। सेम मेथड में क्या कर सकते हैं यहाँ पे 10 से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 को भी यहाँ पे 24 जा भी आप कर सकते हैं। सो ये हो गया कॉमन आपका फैक्टर 6 के भी आप कर सकते हैं जैसे ये 10 6 जा 60, फिर 23 जा 60 एंड 12 4 जा 60। सो दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस वन। ओके, 40 को मीन्स यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 40 बन जा 40 क्योंकि उसको ही कॉमन नहीं है 8 का, तो 8 5 जा 40। ओके, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 40 के लिए तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन इसमें लिखा है। ओके, सो नाउ आपको आंसर कैसे लिखना है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है तो आप आंसर कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे तो 24 एंड 40 का जो यहाँ पे दिख रहा है सर्कल 24 एंड 40 का तो उसमें से कॉमन फैक्टर्स उसके कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखने हैं। तो 24 एंड 40 का कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो 24 एंड 40 का कौन सा कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप उसमें लिखना पड़ेगा 24 एंड 40 मीन्स 24 एंड 40 का जो कॉमन फैक्टर है वो कैसा होगा मीन्स कितने कितने होंगे तो ये पार्ट क्या नंबर है
वो लिखना है आपको। तो क्या है फैक्टर ऑफ 24 एंड 40, दैट मीन्स क्या लिखना है आपको, तो 1, 2, 4 एंड 8। तो ये कॉमन फैक्टर्स 24 एंड 80 के हो गए। ओके, सो ये लिखना है आपको 1, 2, 4, 8। 24 एंड 80 के क्या हुआ, 1, 2, 4, 8। 40 एंड 60 का कॉमन फैक्टर्स क्या है, 40 एंड 60। तो 40 एंड 60 का कॉमन फैक्टर्स क्या निकाले हैं हमने यहाँ पे, तो 40 एंड 60 का कॉमन फैक्टर्स दोनों में देखना है। ये सर्कल नहीं, ये बोथ सर्कल आपको देखना है और उनमें से आपको कॉमन फैक्टर सर्कल लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो 1, 2, 5, 10, 20। कैसे, 1, 2, फिर 5, 10 एंड 20 कैसे लिखेंगे, 5, 10 एंड 20, 10, 20 और यहाँ पे आपको लिखना है ओके 5, 10 एंड 20। सो ये हो गया हमारा जो सेकंड जो उसमें है 40 एंड 60 के कॉमन फैक्टर। नाउ 24 एंड 60 के कॉमन फैक्टर अगर फाइंड आउट करने हैं तो क्या आएगा, 1, 2, फिर 3, 4, 6 एंड 12। ओके, तो 24 एंड 60 के क्या हो गए, ये दोनों के 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 40। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो तीनों को मिला के आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या आंसर आएगा, तीनों का मीन्स जो पूरा 3 फैक्टर्स हमको फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने ये बीच का आपको बताया पिंक कलर का, तो तीनों का जो है कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1, 2 एंड 4। सो ये आपके क्वेश्चन हो गए। कॉमन फैक्टर्स अगर 3 नंबर्स के निकालते हैं तो उसमें से कितने टाइप से आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने मेथड आपको बताया। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉपी ऑल थिंग्स इन योर नोटबुक, यू हैव टू अंडरस्टूड फर्स्ट, देन कॉपी करके क्या करना है, अगर पहले आप कॉपी करके जैसे नंबर आप लिख लो, ये पूरी मेथड आपको पता है, सर्कल करके कैसे करनी है, हेडिंग लगा दो, उसके बाद अपने आप सम्स नोटबुक में करो, देन आफ्टर यू हैव टू अगेन वॉच द वीडियो, सी द वीडियो एंड यू हैव टू करेक्ट यू आर आंसरिंग करेक्ट और नॉट, यू हैव टू डू दिस वे ऑल्सो। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। मीन्स ये क्लास का जो आपका लेक्चर है पूरा नोटबुक में कॉपी करना है।